नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ चुड़ैल का साया। रायपुर गांव में रात के सन्नाटे में छमछम की आवाज़ आती थी और सभी गांव वाले डर जाते थे। इस आवाज़ को आते हुए 3 महीने हो चुके थे। कभी कभी रात को यह आवाज़ गांव वालों को सुनाई देती थी। जिस रात को यह आवाज़ सुनाई देती उस दिन किसी के घर में एक सदस्य गायब हो जाता था और उसका कोई पता नहीं चलता था। गांव वालों को शक था कि गांव में एक चुड़ैल घूमती है। वह किसी न किसी घर को अपना निशाना जरूर बनाती थी। गर्मी अगर किसी की खिड़की खुली रह जाए तो उस घर में कोई न कोई गायब हो जाता। वह कोई आदमी या बच्चा होता। गांव वालों में बहुत दहशत थी। रात होते ही सब अपनी खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर बैठ जाते थे। इस दहशत के कारण गांव वाले गांव छोड़कर जाने का मन बना रहे थे। एक दिन गांव के सरपंच ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे बात की। सरपंच, एक चुड़ैल के डर से आप लोग गांव छोड़कर जा रहे हो। इस तरह तो पूरा गांव उजड़ जाएगा। हमें इस समस्या का कोई हल ढूंढना चाहिए। इस तरह से अपना घर, अपने खेत छोड़कर भागना नहीं चाहिए। हरिया कहता है, सरपंच जी, हमने से कईयों ने अपने परिवार के सदस्य खो दिए हैं। अब तो पानी सर के ऊपर हो गया है। आप कुछ कीजिए वरना हमें तो जाना ही पड़ेगा। सरपंच ने कहा, घबराने से कुछ नहीं होगा। मैंने अगले गांव में रहने वाली जानकी ताई से बात की है। वे टोने टोटके करती हैं। उन्हें बुलाया है, देखते हैं क्या होता है। गांव वाले सरपंच को बहुत मानते थे। सबने उनकी बात का समर्थन किया और जानकी ताई के आने का इंतजार करने लगे। अगले दिन जानकी ताई गांव में आई। काले रंग के कपड़े पहने, गले में बड़ी छोटी कई मालाएं पहने, हाथ में मोर पंख से बना एक झाड़ फूंक करने का झाड़ू जैसा डंडा लिए वे गांव के बीच बने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। सरपंच और गांव वाले दौड़ते हुए उनके पास आए, उनका स्वागत किया, उन्हें नाश्ता कराया। उसके बाद गांव वालों ने अपनी समस्या बताई। उसे सुनकर जानकी ताई ने कहा, मुझे उन घरों को देखना है जहाँ यह सब हुआ है। गांव वाले उन्हें एक घर के पास ले गए। वहां पहुंचकर जानकी ताई ने आंखें बंद करके उसके चौखट को छुआ। जानकी ताई, सरपंच जी, यहाँ तो चुड़ैल का साया है। इससे बचना बहुत मुश्किल है। मुझे पूजा करनी होगी। इसे वंश में करके पूछना पड़ेगा। सरपंच ने कहा, आप कुछ भी कीजिए लेकिन इससे हमारा पीछा छुड़वाइए वरना पूरा गांव उजड़ जाएगा। जानकी ताई ने कहा, कोई भी आत्मा किसी को यूं ही परेशान नहीं करती। कुछ गलती तो आप लोगों ने भी की होगी, वही मुझे जानना है, तभी उसका हल निकलेगा। आप पूजा की तैयारी कीजिए, मैं कल आऊंगी। पूरी रात गांव में उजाला रहेगा, आग जलाकर, और पूरा गांव पूजा में शामिल होगा। घर में एक बच्चा भी नहीं रहना चाहिए वरना वो चुड़ैल उसे अपना निशाना बना लेगी। मेरी पूजा में वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगले दिन गांव में पूरी तैयारी की गई। पूरे गांव में रोशनी के लिए जगह जगह मसाले लगाई गई। गांव के बीच में हवन कुंड बनाया गया। पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया गया। अगले दिन रात को जानकी ताई अपने साथ 4 लोगों को लेकर पूजा करने आई। सभी ने काले कपड़े पहने थे। पूरा गांव वहां इकट्ठा था। जानकी ताई कोई भी चुड़ैल के आने पर डरेगा नहीं, न ही उस पर हमला करेगा। मैं उसे वश में करूंगी और उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाऊंगी। कुछ देर बाद पूजा शुरू हुई। मंत्रों का जाप होने लगा। तभी दूर पीपल के पेड़ पर एक काला साया दिखाई दिया। जानकी ताई ने उसे मंत्रों में बांधकर हवन कुंड के पास बुलाया। भयानक चेहरा, आंखों में खून भरा था, बड़े बड़े दांत, काले कपड़े पहने वह साया आकर बैठ गया। उसके जिस्म से मुर्दों के जलने जैसी शमशान की बदबू आ रही थी। जानकी ताई, कौन है तू? गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? यहाँ से गायब हुए लोग कहाँ हैं?
चुड़ैल, मैं पूरे गांव को खत्म कर दूंगी। मैंने सबको मार कर खा लिया। जिनके घरों के लोग गायब थे वे ये सुनकर रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। जानकी ताई, सच सच बता, नहीं तो तुझे यहीं भस्म कर दूंगी। यह सुनकर उन्होंने एक मंत्र पढ़ा जिससे चुड़ैल बेचैन हो गई। चुड़ैल ने कहा, रुको, बताती हूँ। मैं इस गांव में रहती थी। मेरा नाम पूनम है। मेरा कोई बच्चा नहीं था, इसलिए एक तांत्रिक ने मुझे रात को पीपल के नीचे दिया जलाने के लिए कहा। मैं वही कर रही थी। गांव वालों ने सोचा मैं जादू टोना कर रही हूँ। इस सरपंच और गांव के लोगों ने रात ही में मेरा गला दबाकर मुझे मार दिया। मैं इनसे बदला लेकर रहूंगी। जानकी ताई, क्यों सरपंच यह सच कह रही है? सरपंच ने कहा, ताई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जानकी ताई, इन्होंने तेरे साथ बहुत गलत किया। अब ये बता, गांव वाले जिन्हें तू बंदी बनाया है वो कहाँ हैं और तेरी मुक्ति कैसे होगी? चुड़ैल ने कहा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी और हर घर से एक बलि लूंगी। यह कहकर वह गायब हो गई। सरपंच ने कहा, अब क्या होगा जानकी ताई? जानकी ताई ने कहा, तुमसे एक निर्दोष औरत की हत्या की है। इसका कलंक पूरे गांव को लगा है। यह सुनकर सभी गांव वाले डर गए। जानकी ताई ने कहा, एक काम करो, अपने घर के दरवाजे पर दोनों एक कील ठोको, उसमें 4-4 हरी चूड़ियां लटका दो, उसके बीच में एक सिंदूर का टीका लगा दो। इससे उस घर में यह नहीं घुसेगी। यह काम घर की औरतें करें और अपने सुहाग पर से चूड़ी और सिंदूर उतार कर उसे टांगे। रात को कोई घर के बाहर ना निकले। सभी गांव वालों ने ऐसा ही किया। अब उन्हें छम छम की आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन किसी घर से कोई गायब नहीं होता था। एक दिन जानकी ताई गांव वालों का हालचाल जानने के लिए गांव पहुंची। गांव वालों से बात करने पर उन्हें सब ठीक लगा। जानकी ताई, वो सब तो ठीक है, लेकिन यह सब ज़्यादा दिन नहीं चले पाएगा। एक दिन कोई न कोई गलती से बाहर निकल जाएगा। चुड़ैल उसे अपने साथ ले जाएगी। सरपंच ने कहा, तो हम क्या करें ताई जो इसे मुक्ति मिले? जानकी ताई, इस आत्मा को मुक्त करना होगा। मैं अगले सप्ताह इसकी मुक्ति के लिए पूजा करूंगी, लेकिन उस पूजा में गांव का कोई आदमी नहीं होना चाहिए। एक सप्ताह बाद रात के समय जानकी ताई पूजा करने के लिए तैयारी कर रही थी। तभी वह चुड़ैल वहां आ गई। चुड़ैल ने कहा, तू मुझे मुक्त करना चाहती हो तो पहले गांव वालों को मार। उन्होंने मुझे मार दिया। जानकी ताई ने कहा, अब उन्हें माफ कर दे, नहीं तो तू हमेशा भटकती रहेगी। चुड़ैल ने कहा, नहीं, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, खास तौर पर सरपंच को। तभी वहां सरपंच आ जाता है। सरपंच ने कहा, मुझे मेरी जान लेनी है तो ले ले, लेकिन इन गांव वालों को माफ कर दे। जानकी ताई ने कहा, मैंने मना किया था बाहर आने को। तुझे पता नहीं, तूने अपनी मौत को दावत दी है। सरपंच ने कहा, ताई, मैं वैसे भी पछतावे से मर रहा हूँ। कम से कम मेरे मरने से गांव को उजड़ने से बच जाएगा। चुड़ैल ने कहा, मुझे तेरी ही तलाश थी, लेकिन तुझे पछताता देख मेरा मन बदल गया। ताई, मुझे मुक्ति दिला दो। जानकी ताई पूजा करती है। थोड़ी देर में चुड़ैल की आत्मा स्वर्ग को चली जाती है। उस दिन से गांव में कभी छमछम की आवाज़ नहीं सुनाई दी। दोस्तों, आपको चुड़ैल का साया ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।